अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़िब बिलहक़्क़ लिमा अलैस फी जहन्नम मस्वल लिलकाफिरीन वल्लज़ीन जाहदू फीना वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अच्छा जनाब, सबसे पहले तो आज 13 रमज़ान मुबारक है। हमारा साथ जो है वो इतने दिनों का 13 दिन उसको हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पता भी नहीं चलेगा और रमज़ान ख़त्म हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, सूरह अल-कबूत की आयत नंबर 68 और 69 तिलावत की गई। तर्जुमा मैं आप पढ़ रहा हूँ इसका और फिर उसके बाद हम बात करेंगे। और इससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधे या हक को झुटलाए जब वो इसके पास आए, क्या जहन्नुम में काफिरों का ठिकाना नहीं। और इससे बढ़कर जालिम कौन, और उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधे या हक को झुटलाए जब वो उसके पास आए, क्या जहन्नुम में काफिरों का ठिकाना नहीं? बेशक है। और जिन्होंने हमारी राह में कोशिश की जरूर हम इन्हें अपने रास्ते दिखा देंगे, बेशक अल्लाह नेकों के साथ है। जालिम की डेफिनेशन क्या दी गई है? जालिम कौन है? जो अल्लाह पर झूठ बांधे और हक को झुटला दे। आज हमारे यहां क्या है? आज हमारे यहां हक को बार बार झुटलाया ही जो जाता है। छोटी मिसालों की तरफ आ जाते हैं, इंतहाई छोटी मिसालें, जैसे कि जायदाद की तकसीम। दूसरे हक की तरफ भी जाएंगे हम। अभी मैं वो मिसालें दे रहा हूं जो बहुत नॉर्मल है, जो हम समझ सकते हैं। जायदाद की तकसीम, माल का ऐब ना बताना, लोगों के साथ झूठ बोलना, अल्लाह के कलाम को पढ़ना मगर बात को ना मानना। ठीक है, ये अल्लाह को झुटलाना है, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। कि जब आप अल्लाह के कलाम को पढ़ रहे हैं लेकिन यहां से नहीं पढ़ रहे, लेकिन फिर अल्लाह उनके बारे में फरमाता भी है कि इन्होंने ये कलमा तो पढ़ा है यहां से, दिल से नहीं पढ़ा है, दिल से वो मुसलमान नहीं है। फिर उसके बाद जरा सा आगे चलिए तो आपको नजर आता है बात जहां से शुरू हुई थी, बात वहीं पे आ जाती है कि देखिए, जब पैसा आपकी अवलीन तरजीह बन जाए तो आप हक को झुटलाने लगते हैं, चाहे कुछ हो जाए। पैसा आपकी तरजीह नहीं होना चाहिए।
लेकिन पैसा आपकी तरजीह। बहुत सारे लोग इस बात पे एतराज करते हैं कि जी रमजान ट्रांसमिशन के पैसे लिए जाते हैं। ओके, बिल्कुल लिए जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्या ये आपकी मजदूरी है, मेहनत है? अगर मेहनत है तो जरूर अदा होनी चाहिए। अगर इसको एक्सूबरेंटली एक्सपेंसिव कर दिया गया है और कहीं ना कहीं इसके अंदर सिवाय इसके कि हम रमजान को सेलिब्रेट कर सकें कोई और चीज का अमल दखल है, तो वो ठीक नहीं है। लेकिन अजीब दौर है कि फैसला करना मुश्किल हो गया है। सही और गलत की तमीज मिट चुकी है। आज बबांगे दोहल आप जितना बड़ा झूठ बोल सकते हैं बोले, लोग आपको लीडर मान लेंगे। खड़े हो जाए पोडियम पे और उठा के झूठ बोलिए और आवाम को कहे मेरे पीछे आओ, वो चल देगी। जब बगैर तहकीक के मुजाहरे होने लगे तो जान लीजिए उस कौम को तबाही से कोई नहीं बचा सकता। हमें जो सिखाया जाता है, जो बताया जाता है और जो किताबों में पढ़ाया जाता है वो बिल्कुल अलग है। हम जो कहते हैं वो करते नहीं, जो सोचते हैं वो कहते नहीं, और जो होता है वो कभी सोचा ही नहीं होता। फिर इसके बाद जब हम बैरूनी दुनिया में जाते हैं और देखते हैं कि बैरूनी दुनिया कैसे रहती है तो हम कहते हैं अच्छा ऐसे भी रहा जाता है। फिर हम चंद साल वहां गुजारते हैं और गुजारने के बाद इस मुल्क में आते हैं और फिर ये समझते हैं कि हम इनसे बेहतर हैं। सर पीट लूं मैं अपना। जब दीन इस्लाम में तुम आ गए तो याद रखो तुम किसी से बेहतर बरतर नहीं हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किसी बात को किसी दूसरे को सीखना चाहिए तो हाथ पकड़ के उसे सिखाओ, ये समझा के सिखाओ कि भाई ये भी किया जा सकता है। ये मत बताओ कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हें पता नहीं है, देखो मैं तुमसे बेहतर हूं, मैं इसको ऐसे कर रहा हूं। इल्म का शऊर अगर किसी शख्स के पास है तो याद रखें वो हमेशा आजिज रहेगा, और इल्म का फख्र अगर किसी के पास आ गया तो याद रखिए वो हमेशा तकब्बुर से भरपूर रहेगा। वो कौन सा इल्म है जो आपको दूसरों से अफजल कर दे? इल्म के बारे में कहा जाता है, अंग्रेजी का इडियम है, द मोर यू नो इज एक्चुअली द लेस यू नो। आप इस समंदर में जितना उतरोगे उतना कम होगा। आगाही का अजाब खतरनाक है अगर हो जाए। ये वो लत है कि आपको लग जाए तो फिर तन के कपड़े भी चले जाते हैं, किसी चीज की फिक्र नहीं होती। आप परवाह ना कीजिए, ना आप ना मैं, हम सब, हम इनका नहीं पता, मैं तो अपनी बात करता हूं। अल्लाह मालिक है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, कोशिश से दुआ तक कामयाबी, इसके बारे में बात करेंगे। पहले फैसल की तरफ चलते हैं। कोई तो है जो, क्या बात है, वाह वाह वाह, निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो न दे नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है। वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। नजर भी रखे समाते भी, क्या बात है, वाह वाह, वो जान लेता है नियतें भी। वाह 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 वाह, नजर भी रखे समाते भी, वाह वाह, वो जान लेता है
खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। तलाश उसको क्या बात है, सुभान अल्लाह। Alright जी, once again, welcome back। और कोशिश से दुआ, दुआ से कोशिश, कामयाबी क्या होती है? डॉक्टर साहब आपसे शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदाया वासिअल करमी। अरबी ज़बान में कुछ इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं जो हमारे यहाँ उर्दू में भी इस्तेमाल होती हैं। एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है रिजा, और एक इस्तिलाह आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं लोग दुआ, और एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है साई। अब आइए जरा सा इसकी तरतीब देखें, तरतीब क्या है। और वैसे तो जहन में आ रही हैं कुछ चीज़ें अल-मुफ़्रदात कुरान वगैरह के हवाले से, लेकिन मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, वो बहुत एकेडमिक्स में चला जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि जो फर्द दुनिया में पैदा हो रहा है वो जिम्मेदारियों के साथ भेजा जा रहा है, और जब वो आ रहा है तो वो सिर्फ इस बात के लिए नहीं आ रहा है कि वो बैठकर दुआएं करता रहे, बल्कि उसे ही जिम्मेदारी दी गई है कि तुम जमीन पर इसलिए गए हो। इस्तखलाफ फिल अर्द का मतलब ये हुआ कि इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, कि मैं तुम्हें जमीन पर नियाबत दे रहा हूं, इसलिए नहीं कि तुम हरामखोरी करो, 2 नंबर के काम करो। वो जो आपने बातें की है सारी मैं रिपीट नहीं करना चाहता, सबको पता है। अगर अहले हाल है और अहले कल्ब है तो उन्हें पता है, वरना कोई बात नहीं। तुम्हें जिम्मेदारी इस बात की दी जा रही है कि तुम अपने आप को पहचानो, और तुम इस बात को इसलिए पहचानो कि न समझो खाक का पुतला जमाले किबरिया में हूं। क्या बात है, तुमने जमाले किबरिया को पहचाना ही नहीं, तुमने उस रब की अता को, उस नूर को जो तुम्हारे वजूद का हिस्सा है, तुमने उसको तारीकी में बदल दिया, और नतीजा क्या निकला कि शैतान तुम्हारे साथ हो चला। अब शैतान के माने मुरादी क्या है? लोग शैतान का मतलब सिर्फ ये लेते हैं कि कंकरियां फेंक देना, या शैतान से मुराद ये है कि कोई वर्गलाने वाला, तारीफात की बात कर रहा हूं, या शैतान से मुराद ये है कि जो गैर मुस्लिम जिन है, वो जो तफसीर में लिखा हुआ है उस तरफ भी ना जाइए आप। शैतान यहाँ बकौल इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह की वो आदत सानिया है जो रब की रिजा के खिलाफ आपके वजूद का हिस्सा बनकर आपको उस तरफ ले जाती है जहां आप अना रब्बुकुमुल आला का दावा करते हैं। क्या बात है। और ये कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा खुदा हूं, ज़ाहिर। और ये जो खुदाई का तस्वुर, मैं का तस्वुर है, अना का तस्वुर है, इस पर तवासीन जो किताब है मंसूर हल्लाज की, उसका एक जुमला नजर करता हूं बहन भाइयों के और आपके, कि याद रखो कि खून के कतरे में जो हिद्दत होती है
उस हिद्दत को अगर तुमने पहचान लिया तो तुम्हें अपने आप से इश्क हो जाएगा, क्योंकि उस हिद्दत में नूर है। सुभान अल्लाह। अब आज जो हम जमाने में, आपकी जो गुफ्तगू है मैं उससे मुतासिर होकर बात कर रहा हूं, मैं इधर उधर से बातें नहीं कर रहा। आज के जमाने में हमने पैसे की परस्तिश शुरू कर दी, और ये इंसान की फितरत है, ये हमेशा से करता चला आया। लेकिन नबी मौज़म अलैहिस्सलाम सरवर किश्वर रिसालत की आमद के बाद ठोकरे मारकर दुनियावी कैफियत को हटाकर कहा, अबू बकर सिद्दीक क्या छोड़ आए हो घर पर? क्या बात है, क्या बात है। और क्या जवाब है, जरा आप इरशाद फरमाइए वो जुमला, क्या तारीखी जुमला है, अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर ये काफी ना होते, और मजे की बात है, ये दूसरी क्लास का सबक है जी, दूसरी क्लास, सेकंड क्लास के अंदर मैं पढ़ाया जाता था जी, वो हमें आज भी याद है, आज भी याद है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। ये जो हम प्ले स्कूल वाले हैं ना, उन्हें तो याद है कि ताला बाजे के बाद यही आता है। अब ये जो जवाब है असल में ये दो कुतबी निजाम की तरफ इशारा कर रहा है, जिसको आप कहते हैं बायपोलर सिस्टम। हमने इस बायपोलर सिस्टम को तोड़ दिया है। हमने वहदानियत को भी तोड़ा है, हमने रिसालत को भी तोड़ा है, हमने शरीयत को भी छोड़ा है, अपने आप को भी छोड़ा है। नतीजा ये हुआ कि ना खुदाई मिला, ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। और अब जब बीच में खड़े यक कुतबी निजाम के, जिसको आप यूनिपोलर सिस्टम कहते हैं, उसके अंदर आपने ये समझ लिया, बकौल टी.एच. ग्रीन के, मैं मगरबी दुनिया का हवाला देता हूँ, टी.एच. ग्रीन ने कहा था कि पैसा मरकजियत है, जब इसको लामरकजी की तरफ ले जाओगे तो जो कसाद बाजारी है वो खत्म होगी। लेकिन हमने क्या किया, हमने क्या कहा, रमजान आने दो, महंगाई करेंगे, यही नफे का जमाना। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपकी तरफ आता हूँ नूर भाई जी, क्या कहते हैं? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबुव्वत हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सर भाई बहुत अच्छा मौजू का इंतखाब आपने किया कि कोशिश से दुआ तक। हमारी एक बहुत बड़ा अलमिया ये कि हम सिर्फ दुआ पर ही मौकूफ़ रहते हैं। आपको चलें तारीख़ इस्लाम के अंदर सबसे पहली जो गज़वा है, सबसे पहली जो जंग है हक़ और बातिल के अंदर, वह नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा है, और नबी इस्लाम 313 को लेके गए गज़वा बदर के अंदर। सबसे पहले आप कोशिश कर रहे हैं, और आपने 313 का इंतखाब किया है। आपने पूरी जंग दे हिकमत अमली बनाई कि अली तुम यहाँ खड़े होगे, हमज़ा तुम यहाँ खड़े होगे, अबू बकर तुम यहाँ होगे, उमर यहाँ होगे। पूरा आपने एक दिन पहले नक्शा बयान किया, यानी कि आप बयान कर रहे हैं कि हमें जंगी हिकमत अमली इस तरह लड़नी है। फिर आप सजदे में गिर जाते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह आसमान से फरिश्तों को नुज़ूल फरमा, और फिर अल्लाह ताला 5000 फरिश्तों को नाज़िल फरमाता है। तो मतलब पहले कोशिश करनी होगी। आप ये समझते हैं कि आसमान से फरिश्ते उतरे तो फरिश्ते उतरेंगे, पहले आपको बदर का मैदान सजाना पड़ेगा। बदर का मैदान सजेगा, फिर अल्लाह आसमान से फरिश्तों को नाजिल फरमाएगा। मन जददा वजदा, मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की उसने पा लिया। आज हमारा सबसे बड़ा मौक़िफ़, ये गलती ये होती है, अलमिया ये होता है, और सब आप दुआ करें, साहब आप दुआ करें, मैं अच्छे नंबर से पास हो जाऊं, आप मुझे वजीफ़ा बताएं। मेरे भाई बच्ची आई कहने कि मेरा परसों पेपर है, आप मुझे वजीफ़ा बताएं। मैंने कहा 1.25 लाख मरतबा सूरह यासीन पढ़ लो। लेकिन 1.25 लाख मरतबा सूरह यासीन, तो मेरा बेटा जो सबक है वो पढ़ लो, वो क्यों नहीं पढ़नी? तो हमारी कौम शॉर्टकट। हमारे यहाँ बचपन में मैंने ये बात सुनी थी। हमारे यहाँ तो एक बड़ा कमाल है ना, एक बच्चा था तो वो मस्जिद में बैठ के दुआ मांग रहा था, या अल्लाह लाहौर को पाकिस्तान का कैपिटल बना दे, या अल्लाह लाहौर को पाकिस्तान का कैपिटल बना दे। पेपर में लिख कर आया हूँ। तो उससे लोगों ने कहा भाई तू दुआएं क्यों मांग रहा है, इस्लामाबाद है। कहने नहीं, मैं पेपर में ये लिख के आया हूँ। तो सर भाई सबसे बड़ा अलमिया क्या था, कुरान मजीद फुरकान हमीद ने हमें एक डायरेक्शन दी है। अब हम गलत सिमत और गलत डायरेक्शन की तरफ चल रहे हैं। आप नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा को देखें, आप सैयदना अली हैदर कर्रार की ज़ात मुक़द्दसा को देखें, आप अब्दुर्रहमान बिन औफ की देखिए। अब्दुर्रहमान बिन औफ मशहूर सहाबी रसूल है, बिजनेसमैन है, नबी अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए और कहने लगे या रसूलल्लाह, वो अबू राफ़े यहूदी है मदीने के बाज़ार के अंदर, और हमें वो इस्तेहसाल करता है, जुल्म करता है, जबर करता है, अपने रेट लगाता है, इंक्रीज़ करता है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है। आज के ताजरों को सोचना है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रसूल शिकायत कर रहे हैं कहीं वो अबू राफ़े की थी, या इस ज़माने का हर ताजिर अबू राफ़े बना हुआ, वो अबू राफ़े यहूदी था। नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुरा के कहते हैं आओ कोई बात नहीं, मोहम्मद अपना बाज़ार लगाता है,
और नबी अलैहिस्सलाम अपनी काली कमली को बिछाते हैं और वहाँ बैठ जाते हैं। अब ताजिर मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, अबू बकर सिद्दीक हैं, उमर फारूक हैं, उस्मान गनी हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ है। मक्के का मुशरिक आता है जाता है, पहले अबू राफे यहूदी के बाजार में, वह जुल्म है, जबर है, इस्तेहसाल है, सूद है, झूठ है। आता है मोहम्मद के बाजार में, जहाँ मोहब्बत है, प्यार है, शफकत है, मार्केट प्राइस को लो कर कर बेचा जा रहा है। वो आता है मुशरिक होकर, जाता है मोहम्मदी बनकर। ये किरदार था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो उस पूरी उम्मत मुस्लिम को दिया गया है। मदीने में झगड़ा किस बात का होता है? झगड़ा इस बात का होता है, एक सहाबी रसूल कहते हैं, साहबी भाई तवज्जो रखें, जैसे मैं आपको दे रहा हूँ ये आप मुझसे पूछने आए कितने का है, मैंने कहा 10 का, आप कह रहे नहीं मैं 11 दूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ उसकी प्राइस इतने हैं। मदीने में झगड़ा इस बात पर होता है, ये तरबियत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था कि मिजाज आका इस्लाम ने इस तरह बना दिया। फिर होता क्या है, फिर दुआ के लिए कहना नहीं पड़ता, दिल से दुआ निकलती है। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, बेटा तुम काम ऐसे करना कि तुम्हें किसी से कहना ना पड़े, ये दुआओं में याद रखना, बल्कि तुम उनके दिल से निकलो नहीं, तुम उनके दिल के अंदर रहते हो, वो तुम्हें याद हमेशा रखते रहें। इस कौम को मिजाज बनाना होगा। अब ऐसा हो नहीं सकता कि आप लोगों का इस्तेहसाल करें, आप जखीरा अंदोजी रखें और अपनी दुकान पे लिख दें हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, ये रब का फजल है। घर पे भी लिखते हैं, हाज़ा मिन फज़ल घर जिस तरह से बना होता है, सब खोल दें जरा, वो घर जैसे बना होता है या गाड़ी जैसे आई होती है, सबको पता होता है, उस पर लिख के लगाते हैं हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। और एक कोशिश और भी, आप अपने घरों में बरकतें चाहते हैं ना, घर बनाएं, दूसरों को जहमतें ना दें। आप 3 फीट आगे निकाल के ये नहीं सोचता कि आप जन्नत में चले जाएंगे। क्या नहीं करें? जो 3 फीट या 4 फीट जो हम घरों से बाहर निकालते हैं चबूतरे के नाम पर, हाँ। पूरी गली को खराब कर देते हैं। एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल आमियाना बात है, हमें हर एक चीज का ख्याल रखना है, हम अपनी जात से सर। लेकिन उसके लिए ना देखिए, हम जो बातें कर रहे हैं ना, उसके लिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये जो पाकिस्तान है ये हमारे वालिद ने नहीं दिया। सुभान अल्लाह। मसला तो ये है क्योंकि हमने अपने बाप का समझा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऐसा लगता है कि जैसे रोड्स हमारे वालिद की अता करदा हैं, स्कूल्स हमारे वालिद की अता करदा हैं, इदारे हमारे वालिद, मतलब सभी चीज़ तो हमने क्या, किस चीज़ में कमी रखी है, किस चीज़ में कमी रखी है? आप जो बात कर रहे हैं कि 3 फीट आगे ना बढ़ाएं। एक बात कर रहे थे सर, बड़ी दिल पे लगी वो बात, बड़ा अजीब मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ जिसका दाव चलता है ना, वो दाव भी लगाता है। और मैं यहाँ जुर्रत के साथ में कह रहा हूँ, जहाँ झूठ बोलना पड़ जाए वो हर बंदा झूठ भी बोलता है। हाँ हाँ, वो मुझसे मैं अपनी बात, बिल्कुल बिल्कुल, नूर रहमानी, जहाँ बचना हो झूठ बोल देंगे, जहाँ फंसाना हो दूसरों को फंसा देंगे। चले वहां तो ये बात समझ में भी आती है, कह भी दिया गया है कि चले वो समझ में भी आती है बात, ठीक है। मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जो वैसे ही झूठ बोलते हैं, जो दिन का आगाज ही झूठ से करते हैं, इख्तिताम भी झूठ पे रखते हैं। यार भाई एक जुमला अर्ज करूंगा, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हुजूर ने फरमाया जब बंदा झूठ बोलता है ना, उसकी मुंह की बदबू से फरिश्ता 1 मील दूर चला जाता है। मैं आपसे सवाल करता हूँ सबसे, रिस्क देने वाला अल्लाह, आते किसके जरिए? आप कहेंगे फरिश्ते के जरिए। बरकत देने वाला कौन है? अल्लाह, आते किसके जरिए? फरिश्ते के जरिए। मोहब्बत देने वाला कौन है? अल्लाह। मियाँ बीवी की मोहब्बत आती किसके जरिए? फरिश्तों के जरिए। शफकत किसके जरिए? फरिश्तों के जरिए। जब आप झूठ बोलकर फरिश्तों को 1 मील दूर कर देते हैं, फिर कैसे तवक्को करते हैं कि रिस्क में बरकत हो? फिर कैसे तवक्को करते हैं कि शफकत होगी? फिर कैसे तवक्को करते हैं? सर हमें ना मियाँ बीवी के रिश्ते पे भी प्रोग्राम करना चाहिए और तहम्मुल मिजाजी पे भी करना चाहिए, और इस पे भी करना चाहिए कि क्यों ऐसा होता है। साइंस कहती है एस्ट्रोजन की वजह से ख़वातीन की उम्र लंबी होती है, और इस पे भी शो करना चाहिए। फिर इस पे भी करना चाहिए कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं, इसमें कोई मुस्कुराहट वाली बात ही नहीं है। मैं तो बहुत नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ इस पे। ये जो गुत्थियाँ नहीं, सुलझ अचानक से जो बेगम नाराज हो जाती हैं, उसकी वजूहात क्या है? वो बात जिसका फंसाने में कहीं जिक्र ना था। आप बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्राम करेंगे इस पे, मुझे देखिए वो नहीं, आप भी करेंगे, आपके साथ तो अभी बीती है, देखा था मैंने। वो बात जिसका फंसाने में कहीं जिक्र ना था, वो तो हमारे कैमरामैन वो भी हंस रहे हैं, चले ये तो रोज की कहानी है, क्या मसला। वो बात जिसका फंसाने में कहीं जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागाबार गुजरी है। मतलब उसके आगे भी आप ये हमें बता रहे थे, मुफ्ती साहब बता रहे थे, कमाल एक तो हसीन आदमी है, तो इन पे ये गुमान भी गुजरता है, मतलब इनकी बेगम अगर शक में मुब्तला रहें
तो फिर लगता भी है कि ठीक है। मुझे बोला मैं कभी आप पे शक नहीं करती। ये तो झूठ कह रहे हैं नहीं, वो आप। कहते हैं जब भी कहते हैं यकीन करती। यकीन करती। देखिए ये बात आप की ना, तो मुझे कह रहे थे अगर किसी दिन तैयार हो जाओ तो मुझसे कहती हैं आज बहुत तैयार घूम रहे हैं आप, क्या बात है। और अगर किसी दिन मैं अपना ख्याल ना करूं तो मुझे कहती हैं कोई याद आ रहा होगा तुम्हें। जाहिर भाई क्या सारा कुछ आज ही बता देना है? नहीं, दो चार जुमले और भी हैं, कोई कह नहीं रहा हूं। मौकूफ रखिए। लेकिन ब्रेक होगी फिर आप शुरू दिल की भड़ास निकाल लेना। नहीं, इस पे तो शो बनता है, मैं तो करूंगा भाई एक दिन ये होना। और रियल मियां बीवी को बुला के यहाँ बिठाएं और पूछें जिनकी शादी को 7 साल गुजर जाते हैं, तुम दोनों एक दूसरे से चाहते क्या हो। हाँ ये अच्छा है। मैं ये जानना चाहता हूँ ये लड़ाई क्यों होती है, इस पे बात होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। भाई आप तो माशाल्लाह कोशिश से दुआ तक ले गए, मतलब आप कोशिश करवा के दिली दुआएं मुरादें पूरी करवा के दम लेंगे कि दूसरी तीसरी चौथी कर लो। नहीं, ये दूसरी तीसरी चौथी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। खामा में मुझे वायरल कर रहे हैं पहली ही। नहीं, बस भाई जिसकी जो है जहां है जैसी है ठीक है। हमारे एक दोस्त ने की है, वो कहते हैं शेर भाई मैंने तो बहरहाल नेकी के उससे की थी, लेकिन मैं मशवरा यही दूंगा भाई दूसरी नहीं करना। यूं हाथ जोड़ के मुझे कहा था। मेरे तो बहुत सारे हमारे यहाँ ज़र्फ नहीं है। मेरे तो बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो हाथ जोड़ के कहते हैं पहली भी मत करो, लेकिन क्या करें भाई। वालिद साहब से मतलब सवाल किया। जी। शरीफ भाई यही सब कहने का हजरत, वो मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। अबू की मुरीद था। अबू कहने के बेटा मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ, अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं तुझे पहली भी करने नहीं देता। अच्छा ये बात बता रहा हूँ। लेकिन जी कहिए। मैं अर्ज करूं कि हम अगर उधर ही टॉपिक पे थोड़ा सा आ जाएं, कुछ सीखना चाहिए। मुझे एक वाक़ये ने बहुत कुछ सिखाया। नहीं लेकिन अब सीखने पे बड़ी अच्छी सी बात है, मैं थोड़ी देर में सीखने पे बड़ी अच्छी सी बात है। अगर शादी के वक्त आपके ससुर जिंदा हो, जब आपकी शादी होने वाली हो, और अगर आपके ससुर जिंदा हो, इसके चांसेस बड़े कम होते हैं। ससुर यूजुअली नहीं होते। कार्ड पे लिखा होता है मरहूम, या तो दुख्तर के वालिद नहीं होते या जो दूल्हा होता है उसके वालिद नहीं होते। हाँ ये तो ऐसा। अगर उनमें से कोई जिंदा हो तो वो आपको कुछ नहीं सिखाता। आप पूरी शादी में देखिएगा, वो एक अकेला वाहिद आदमी होता है जो ऐसे काम कर रहा होता है जिनकी किसी को जरूरत नहीं है। उसके मुकद्दर में एक काले रंग की शेरवानी होती है जिसकी आस्तीनें लंबी लंबी होती हैं, एक सफेद रंग का पजामा होता है, और एक इंतहाई बदनुमा काले रंग के मोटे वाले जूते बगैर तस्मों के वो होते हैं। एक बटन कभी कभी ऊपर से नीचे भी लग जाता है, उसको सिर्फ उस वक्त आवाज दी जाती है जब तस्वीर खींचनी होती है। वो चुप करके अपने कामों में लगा होता है, आपको कोने पे ले जाके नहीं बताता बेटा तुम्हारे साथ ये होने वाला है, या बेटी तुम्हारे साथ ये होने वाला। अच्छा इसमें सिर्फ मर्द नहीं है, खवातीन, उनके हिस्से में भी तो हम जैसे शाकार आते हैं। आप सोचिए, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, आप सोचिए आप किसी अंग्रेज खातून से शादी कीजिए और उसके बाद देखें वो आपको कितने दिन भुगतती है। ये जिगर जो है ये हमारे वालों का ही है, हम एक दूसरे के लिए बने, वरना अल्हम्दुलिल्लाह हम जैसे शाकार जिसके मुकद्दर में हो, फिर बेचारी वो ब्रेक लें, ब्रेक के बाद बात होती है।
बस एक सदा रही है बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने। है हजरे अस्वद तेरा मुक़द्दर, है हजरे अस्वद तेरा मुक़द्दर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम साहिब, जी कैसे जी हैं आप? बताए, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आज मैं बना रही हूँ सबरोसो की क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स के साथ और हॉट डॉग बंस के साथ जो है वो एक ज़बरदस्त सा बर्गर बनेगा, जो कि बच्चों को बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रोज़ा नहीं रख रहे होते, तो उनके लिए भी बड़ा क्विक स्नैक है। बहुत और सारे बड़े भी ऐसे होते हैं जो रोजा नहीं रखते। वो खुद बना लेंगे। हाँ नहीं मैं ऐसे बता रहा हूँ, हमारे यहाँ तो उनके लिए भी अलॉन्ग विद दैट ये कि जो बच्चे नया नया रोज़ा रख रहे हैं तो उनके लिए बड़ा टैम्पटिंग और अट्रैक्टिव सा ये मील होगा। सबरोसो के बारे में बताती चलूँ, पाकिस्तान का मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है फ्रोज़न इंडस्ट्री में, और इन्होंने ज़िंदगी आसान कर दी है हम तमाम पाकिस्तानी ख़वातीन की, कि हमें रेडी टू कुक्ड जो है वो फ्राइड स्नैक्स भी मिल जाता है। अलॉन्ग विद दैट इनके जो रेडी टू कुक मीट होता है, चिकन होती है, वो साफ़ सुथरी होती है, लेकर आएँ, उसमें कटिंग की ज़रूरत नहीं होती, वॉश की ज़रूरत नहीं होती है, लेकर आएँ और डायरेक्ट पकाएँ। दैट्स वेरी नाइस। ये जब तक फ्राई होते हैं मैं इसका डिप बताती हूँ। आप डिप बता दें, ये मैं डाल देता हूँ। ओके, कितने डालने हैं? ये 5-6 तो डाल चुकी हैं आप 5-6 तो। हाँ ऑलराइट। अच्छा जी, यहाँ पे मैं डिप बना रही हूँ। यहाँ पे मैं लूँगी केचप अराउंड हाफ कप, ये मैं उन तमाम लोगों के लिए भी बना रहा हूँ जिस वक्त मुझे देख रहे हैं। अच्छा और जिन निगाहों से आप मुझे देख रहे हैं, अल्लाह ताला रहम करे, इस मुर्गी पे रहम करे। काफ़ी है। जी जी मैंने डाल दिया। अच्छा ओके, केचप में मैं ऐड कर रही हूँ अराउंड 2 टेबल स्पून मस्टर्ड पेस्ट। ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर देगा आपके सॉस को, और उसमें मैं अराउंड हाफ कप मेयोनीज ऐड कर रही हूँ। इसमें आपने केचप डाला, मेयोनीज डाली, और आपने मस्टर्ड डाला, मस्टर्ड पेस्ट। इसको हम अच्छी तरीके से ऐड कर लेंगे, और ये हमारी ड्रेसिंग होगी बर्गर में लगाने के लिए। इसके साथ में क्यूकम्बर के स्लाइसेस मैंने यहाँ पे रखे हुए, लेटस लीव्स हैं। ये तो आप वैसे भी लगा सकते हैं ना, केचप लगाया, मस्टर्ड लगाया, मेयोनीज लगा दिया, वैसे भी लगा सकते हैं। बिल्कुल, इस पे डिप करके भी खा सकते हैं। हाँ तो ये मैं जब तक तैयार करती हूँ, आप शो को कंटिन्यू कीजिए। फिर बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम टैंक का क्या बनाएंगे? टैंक के किचन में आज बन रही है जबरदस्त सी स्मूदी, जो कि ऑरेंज टैंक के साथ बनेगी, जिसमें दही भी होगी, दूध भी होगा, और एक वो न्यूट्रिशियस स्मूदी है जो कि आप सहरी में भी ले सकते हैं, इफ्तार में भी ले सकते हैं। इट वुड बी अ कंप्लीट मील, एक कंप्लीट मील होगा। हमारे यहाँ सारा मामला जो है वो डॉक्टर साहब दुआ में बड़ा चला जाता है, बगैर कोशिश के। तो ये क्या है? पहले जानवर को बांधिए, बाद में फिर तवक्कल पर जाइए और मामलात जिंदगी को देखते चले जाइए।
हो ये रहा है। और जो वही बात जो उलमा हज़रात भी और आप भी बार बार हमारे बहन भाइयों की तवज्जो, बल्कि अपने आप की तवज्जो हम अपनी तरफ दिखा रहे हैं कि हम देखें, बजाय इसके कि हम नाशे के हैसियत से बात करें, हम अपनी इस्लाह के लिए बात करें। हो ये रहा है कि हम सारा कुछ, बहुत सी जिंदगी के ऐसी हकाइक हैं कि दूसरे पर डालकर खुश हो जाते हैं। बिल्कुल। कैसे? जिम्मेदारी मेरी है, मैं कहूँगा जरा आप देख लीजिए, इमाम साहब के पास जाऊँगा, लामा साहब के पास जाऊँगा, लामा साहब ऐसे कीजिए, कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें, कोई ऐसा रास्ता बता दें। अक्सर औकात ये होता है कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें कि काम ना करना पड़े, मैं अरबपति हो जाऊँ। ये है साहब। हाँ, एक काम ना करना पड़े, मैं अरबपति हो जाऊँ। एक खातून आई, मैं आपको वाक़या सुनाऊँ अपना। जी जी। अपना ज़ाती मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं कैलिफोर्निया की बात कर रहा हूँ, सैन फ्रांसिस्को की। मैं वहाँ ज़ाहिर कम्युनिटी काउंसलर भी हूँ। तो कम्युनिटी काउंसलिंग में एक खातून आई तकरीबन 10 बजे के करीब दिन में, और आकर मुझसे कह रही है कि जो मेरी सास है इंतहाई जालिम औरत है, ये करती, तो क्या कोई ऐसी दुआ है कि मुझे निजात मिल जाए इससे, यानी अल्लाह माफ़ करे कि निजात, यानी बखुदा मैं ये वाक़या बयान कर रहा हूँ। नहीं, निजात मिल जाए से क्या? निजात से मुराद है कि उनकी मौत हो जाए। मेरा माइक बढ़ा दीजिएगा। निजात से क्या मुराद? आपने यानी उनकी मौत हो जाए, कोई ऐसा हो कि जैसे वो हलाक हो जाए, मर जाए। अच्छा, ओके। अच्छा, उसके लिए कुछ जो जाली लोग होते हैं ना, 2 नंबर के, कुछ लोग ज़बरदस्ती के पीर बने हुए होते हैं, कुछ आमिल बने हुए होते हैं, जिनके पास होता भी कुछ नहीं है, बिला सबब वो मीडिया के, मैं सारी मीडिया की बात नहीं कर रहा, लेकिन अब तो लोग टाइम खरीद कर आकर बेच कर उससे डबल कमाते हैं। ये भी तो बड़ा मसला बन गया ना, और उसकी वजह से घरों में तलाक़ें भी होती हैं, नफरतें भी होती हैं, ख़ानदानी रिश्ते भी टूट जाते हैं, बहुत दूर तक बात जाती है। तो ये तो वाक़या जो मैं शेयर कर रहा हूँ, ये बिल्कुल हकीकी वाक़या है। जो उसके तकरीबन कोई 4-4.5 घंटे के बाद एक खातून आई, और वो आकर मुझसे कहती है कि साहब, मुझे डॉक्टर साहब ये पूछना है कि क्या कोई ऐसा वजीफ़ा है कि जिसमें किसी की मौत वाक़ई हो सकती हो। अच्छा, मुझे कुछ शक हुआ, तो मैंने कुछ सवालात 1-2 किए। जब मैंने सवालात किए तो ये पता चला कि जो रिलेशनशिप है, ये एक सास है, एक बहू है, जो अलग अलग वक्तों में आए, ये उसकी मौत के लिए पूछ रही है वजीफा, वो उसकी मौत के लिए पूछ रही है। बखुदा मैं हल्फिया कह रहा हूँ, ये मैं बखुदा कोई, ये आप बिल्कुल, आप जितना हंसे आप उस पर कम है। नहीं, ये बदनसीबी है हमारी कि हमने मजहब को या दीन को, दीन फरोशी के लिए, रूहानियत को, मैं पैसा कमा, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अब अक्सरियत ऐसी हो गई है कि आप, हाँ साहब क्या आप पर जिन है, एक टेलीफोन आएगा, लाइव कॉल आ रही है, हाँ मैंने देख लिया है, बिल्कुल जनाब, यूँ करके मैंने अभी ऐसे करके किया, ये किया, हाँ ये इसके ऊपर जिन है, इसने काला जादू किया, उसने वो किया, उसने किया। यार आप एक बात बताइए मुझे, इस्तिखारे का तरीका क्या होता है? मैं खुल के बात कर रहा हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, क्यों मजाक उड़ा रहे हो उसका? नंबर 2, हुजूर अकरम अलैहि वसल्लम ने तो कभी किसी ने नहीं फरमाया कि तुम पर जादू है, तुम पर ये, उन्होंने फरमा दिया अगर ये शक है तो ये कुरानी आयात है, ये मेरी मसनून दुआएं, ये पढ़ लो और खुद पढ़ो, बजाय इसके कि दूसरों ने जाके पढ़वा कर खरीद कर। तो जो अल्लाह के कलाम, हमारे यहाँ तो इस्तिखारे की बुनियाद पर यह फैसला होता है कि शादी होनी या नहीं होनी। अच्छा देखिए, अच्छा, और वो भी उस तरह से नहीं जिस तरह से इस्तिखारा करना चाहिए। हाँ, सुन्नत के मुताबिक नहीं कर रहे ना। नहीं साहिर भाई आप चलते जाइए। मना करना होता है तो इस्तिखारे का नाम ले दिया जाता है। हाँ, एक बात, अच्छा मना करना होता है तो इस्तिखारे का नाम ले दिया। इसमें आप मजाक किसका उड़ा रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस तरीक़ेकार का, तर्ज अमल का, जिसमें उसने इस्तिखारे का मतलब अल्लाह से मशवरा, और अल्लाह के मशवरे के लिए पहले आपको वजू करना है, नमाज पढ़नी है। आयत में यही तो कहा गया कि तुम अल्लाह को झुटलाओगे। तवक्कुल कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के अंदर राजी रहिए, और तकदीर की जो अक़साम है उसमें तकदीर मुबरम बड़ी अहम है। उस तकदीर मुबरम का आप इनकार करते हैं, और आप जाकर किसी फर्द से ये बात कहते हैं कि तुम सब कुछ कर दो, कैसे करेगा वो? अच्छा, यही तरीक़ाकार हमारी ज़िंदगी में ऐसा हो गया है कि हमने खुद साख्ता मामलात ज़िंदगी के अंदर ऐसे ऐसे अकायद अपने पैदा कर लिए जिनका ताल्लुक दीन इस्लाम से नहीं है। मैं खुली बात कर रहा हूँ, और उनको हमने अकीदे का हिस्सा बनाकर और दीन का हिस्सा बनाकर ये समझ लिया कि यही दीन है और यही अकीदा है। जबकि बिल्कुल ये सही है कि रूहानियत की दुनिया में
जितने बुजुर्गान दीन गुजरे हैं उन्होंने वज़ाइफ भी बताए हैं, औरात भी बतलाए हैं, तावीज़ भी हैं। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दम भी फरमाया। सहाबा, एक सहाबी थे, उनके सर में दर्द था, वालदा लेकर गई, छोटे से थे 9 साल के, सर पे हुजूर ने यूं हाथ रखा, 80 साल की उम्र तक वो जो बाल पूरे सफेद हो गए, लेकिन उतने बाल उनके काले रहे। क्या बात। किसी ने पूछा कि ये तुम्हारे बाल काले कैसे हो गए, तो कहा कि हुजूर ने यहाँ पर इस तरीके से मेरे लिए दुआ की थी, तो आज तक ये मेरे बाल काले पक्के मेरे जिस्म का। एक और साहब भी थे, वो कहने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे शिकम में, मेरे पेट में दर्द होता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार सूरह नास ऐसे सीने से नीचे उतार के पढ़ी और दम किया बाकायदा इस तरीके से। अब ये भी नहीं कि मर्द औरत को हाथ लगाए, हराम है ये जो हमारे यहाँ तो अब चल निकला ना बहुत कुछ कर लो, नहीं। कोई आमिल, कोई शरीयत के खिलाफ अगर कोई शख्स करेगा तो वो आमिल हो ही नहीं सकता, वो शैतान है, हो ही नहीं सकता। मुझे एक ब्रेक लेना है, इस पर हम बात करेंगे, छोटा सा ब्रेक लेना है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। जब आप कन्फ्यूशियस को पढ़ें तो वो कुछ बातें बड़ी बाकमाल करता है। उसमें से एक बात जो उसने मुझे हमेशा याद रहती है, कहते मुस्कुराहट को मत देखो, ये देखो कि मुस्कुराहट के पीछे क्या है। क्या बात है। और फिर जब उसे देख चुको तो फिर ये सोचो कि अगर यही बात आज से 3 साल पहले या 3 साल बाद हुई हो तो क्या तुम मुस्कुराओगे? खैर, जाने दीजिए। मैंने क्यों कहा, इस किस्से को रहने देते हैं। जनाब सर, ये मुझे बताएं, ये जो हम दुआ करवाते हैं, पाकिस्तानी टीम खेले हम दुआ करते हैं, महंगाई कम हो जाए हम दुआ करते हैं, गैस आने लगे दुआ करते हैं, बिजली आने लगे दुआ करते हैं, पानी के लिए दुआ करवाते हैं, हमारा लीडर मुंतखब हो जाए दुआएं करते हैं। मतलब हर चीज़ हम दुआ पे क्यों करते हैं? दुआ ज़रूर है लेकिन दवा क्यों नहीं करते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। एक वाक़या अर्ज़ करता हूँ सर। एक शख्स कहीं से जंगल से जा रहा था तो उसने देखा एक मोटी ताज़ी लोमड़ी जमीन पे पेट लगाए बैठी है, क्योंकि उसके अगले पांव भी टूटे हुए थे, पिछले पांव भी टूटे हुए थे, आंखों में गड्ढे थे, आंखें नहीं थी, लेकिन इतनी फरबा मोटी ताज़ी। हैरान यार, ये इतना माजूर जानवर इतना हेल्दी कैसे? अब ये सोच ही रहे थे कि उस लोमड़ी से जरा फासले पर जमीन फटी और 2 प्याले निकले, शहद का और दूध का। ये कहने लगे यार, ये चलो इसके फूड का, गिदा का इंतजाम, पर ये तो माजूर है, ये तो चल के उधर जा नहीं सकती है पीने के लिए। अब ये इसी गलताओं पेशेमा थे तो देखा सामने से एक सफेद नूरानी लिबास वाले बुजुर्ग आए, एक प्याला उठाया, उस लोमड़ी को पिलाया, दूसरा प्याला उठाया, उस लोमड़ी को पिलाया। इसके बाद जाने लगे तो उन्होंने पकड़ लिया, मियाँ आप कौन है, कहाँ से आए हैं? कहा जी मैं अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर करदा फरिश्ता हूं और इस बेजबान माजूर जानवर के लिए मेरी ड्यूटी है सुबह और शाम ये 2 प्याले आके पिला जाता हूं। ओहो, अब कहने लगे मियाँ अल्लाह ताला इस बेजबान और अबाहत जानवर को दे सकता है, खिला पिला सकता है, फरिश्ते मुकर्रर कर सकता है, तो मैं तो अशरफुल मखलूकात हूं, क्या बात, मुझे क्यों नहीं मिलेगा? बस जी पहाड़ पे चढ़ गए, वहां झरना बह रहा था, 1-2 कुछ पौधे लगे हुए थे, कहने लगे मैं यहां अल्लाह की इबादत करूंगा, अल्लाह मुझे रिज़्क़ इधर ही देगा, बेज़बान को देगा तो मुझे क्यों नहीं देगा? एक दिन गुजर गया, 5 नमाजें गुजर गई, 15 हो गई, तीसरे दिन निढाल हो गया, ही अल्लाह 1-2 लुकमे ही मुंह में डाल दे, मैं तो मरने जोगा हो गया हूं। गैब से आवाज आई, तू यहां 70 साल तक बैठा रहे तो एक घूंट पानी और एक लुकमा तेरे मुंह में नहीं डालूंगा। मैंने दुनिया को आलम असबाब बनाया है, सबब बनाया है, उतर नीचे जा कमा, खुद भी खा, बच्चों को भी खिला और मुआशरे वालों को भी खिला।
ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मशीयत बनाई है, बंदे को बताया है कि हरकत करोगे तो बरकत मिलेगी। तुमने अगर अपने आप को अशरफुल मखलूकात समझकर ये समझ लिया जी हमें अल्लाह, वो कादिर है, वो बेशक वही कादिर है, उसके अलावा तो कोई कादिर लेकिन उसने सबब बनाया है। हाँ। अगर हम असबाब छोड़ देंगे, अब मैं कहूं जी अल्लाह अमेरिका को बर्बाद कर दे, अल्लाह ताला फलानों को खत्म कर दे, हमारे फलाने मजे की बात है, मैं ऐसे पूछ रहा हूं अमेरिका बर्बाद हो गया, कहां जाओगे जी? मतलब मैं माजरत किससे एड लोगे? मैं अभी इन्होंने एक बात की ना, किससे, किसी और को अमेरिका बनाओगे? जाहिर भाई इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि आज हम हर बात पे, ये हमारा जब अल्लाह पर से यकीन कमजोर पड़ जाता है ना, तो फिर हम बाबे ढूंढते हैं। अच्छा, बुजुर्गान दीन जो सालिहीन हैं, जो हमारे औलिया अल्लाह हैं, उनकी विलायत से इनकार नहीं कर रहे हम। कोई खुदा ना कहता ये मत समझे बाबे शाबे कह के पता नहीं क्या कर, ना ना ना, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो दीवारों पे लिखते हैं महबूब आपके कदमों में। हाँ, ये सब जो जाली डॉक्टर और ये जाली आमिलीन जो होते हैं, ये लोगों के ईमान बर्बाद कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ दुनिया में जो शख्स भी ये करता है ना कि महबूब मिल जाए, उसे महबूब मिल ही जाना चाहिए। मैं सच बता रहा हूँ। फिर आटे दाल का भाव पता चलना शुरू होता है कि महबूब के आने के बाद क्या होता है। तो ये जो दुनिया अल्लाह ने आलम असबाब बनवाई है, अल्लाह तबारक तआला ने इतना बड़ा कुरान मजीद हमें अता फरमाया है, जिसके अंदर न जाने कितनी अल्लाह ताला ने हिकमत रख छोड़ी है। बस हमारी निगाह नहीं है, हमारी सोच नहीं है कि हम उसके ऊपर रिसर्च करें। मैं सिर्फ एक गोरे की बात अर्ज करूं, लोगों की नॉलेज के लिए अच्छा रहेगा। वो कहने लगे कि मेरे एक दोस्त थे, एक साहब थे गोरे, वो कैथीड्रल के बिशप के बेटे थे। ठीक है ना। वो कहने लगे मेरा, वो भी ट्रॉलर चलाते थे कनाडा में, ये इनके मुसलमान दोस्त ट्रॉलर चलाते। मुसलमान दोस्त के वालिद साहब कोई नए नए उन्होंने हदीसें वगैरह पढ़ना शुरू की थी, तो एक हदीस पढ़ के बड़ा परेशान थे। ये पुरानी बात है, कोई 10-12 साल पुरानी बात। कहने लगे कि रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक वक्त का साया काबे पे नहीं पड़ेगा क़यामत नहीं आएगी। अब वो कहने लगे यार वक्त तो कोई मुजस्सम तो है नहीं ना, मैटर तो है नहीं वक्त कि उसका साया पड़े। तो इसने कहा यार मेरा वालिद आज का परेशान है, तू इसमें हमारी क्या मदद कर सकता है, तुम्हारे दीन में कुछ इस किस्म की चीज है। उसने कहा यार दीन को तो बाद में देखेंगे, वो तो खुद भागता था दीन से। उसने कहा मैं तुम्हें कल जवाब दूंगा। फिर कहते हैं मैंने गूगल अर्थ लिया, गूगल खोला, मैं सोचने लगा यार काबा, इनका काबा ये ब्लैक बॉक्स है, ब्लैक क्यूब है, लेट मी सर्च अपॉन इट। वो सर्च करता रहा, देखता रहा, तो अचानक वो देखता है, उसने 3D डायमेंशन खोला उसका, देखता है कि यहां पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इसके ऊपर इतना बड़ा क्लॉक लगा हुआ है जिसको क्लॉक टावर कहते हैं। सूरज डूब रहा है, अब उसका साया आहिस्ता 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 काबे के ऊपर पड़ गया। देन एट दैट वेरी पॉइंट ही सेड, ओ माय गॉड, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले इतना एक्यूरेट कैसे बता रहे हैं। ही हैज नॉट वेंट टू एनी institution, he has not went to any madrasa, how could it be possible कि इतना प्रिसाइज बता दिया उन्होंने कि काबे के ऊपर जब तक ये वक्त का साया, वक्त का क्लॉक टावर का साया आ गया, इसका मतलब अब क़यामत करीब है। दैट पर्सन इज नॉट अ आम पर्सन, ये कोई है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान उसको नसीब हो गया। और आप ये देखें कितनी बड़ी बात है। अब इसका सफर देखिए, इसके मुसलमान होने का सफर क्या है, इसकी राह हक का हिदायत का सफर क्या है। सफर है कि उन्होंने हदीसें पढ़ी, वो एक जगह आके कंफ्यूज हुए, उन्होंने अपने बेटे से जिक्र किया, अल्लाह ताला ने कहां से उस आदमी का वास्ता इनके बेटे से करवाया, सुभान अल्लाह, और इनके बेटे से करवाने के बाद फिर उसने उसके दिल में आई कि मैं रिसर्च करके देखता हूं कि ये है क्या। अच्छा, मजे की बात ये, जिस गूगल अर्थ की बात कर रहे हैं वो भी अंग्रेज का बनाया हुआ है। सब कुछ मुमकिन है। अभी जो ये आप बात कर रहे थे, अल्लाह ताला जिसे हिदायत दे दे, वो मुल्क जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आप अगर कहीं वहां इबादत गाहों को देख लें, ईद बकरा ईद या रमजान का मंजर देख लें, तो जिस तकरीम, जिस इज्जत, जिस एहतराम के साथ वो अंग्रेज वहां खड़े होके आपकी मसाजिद पे पहरा देते हैं या उसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं और हाथ बांध के खड़े रहते हैं और सुनते हैं, ये ताजीम बड़ी बात है। मैं ये नहीं कहता कि सब अच्छा है वेस्ट में, बिल्कुल नहीं, बहुत बुरा भी होगा, लेकिन खुदारा हिपोक्रेसी नहीं चाहिए। पाकिस्तान में बैठ के ये मत कहिए कि अमेरिका बुरा है।
मत कहिए अगर वहां जाना है तो। और अमेरिका में बैठ के ये मत कहिए पाकिस्तान बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा है, अगर अमेरिका में रहना है। और अगर ये सारी बातें करनी है तो फिर जान लीजिए कि हम ऐसे ही हैं। हमें अमेरिका में पाकिस्तान याद आता है और पाकिस्तान में अमेरिका अमेरिका करते रहते हैं। ब्रेक लीजिए। सल्लिम अला मुहम्मदिन लम याति नज़ीरुका फी नवरिन लम याति नज़ीरुका फी नवरिन मिसले तो ना शुद पैदा जाना, मिसले तो ना शुद पैदा जाना। जगराज को ताज तोरे सर सोए, जगराज को ताज तोरे सर सोए। तुझको शहीदो सारा जाना। अनफ़ियत शिऊ वसख़ाका अतम क्या बात है, क्या बात है। आगे सुए पाके अब्र करो, आगे सुए पाके अब्र करो। बरसन हारे रिम झिम बरसन हारे रिम झिम बरसन हारे रिम झिम बरसन हारे रिम झिम बस। दो बूंद इधर भी गिरा जाना, बरसन हारे रिम झिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना। अर्रूह फ़िदाका फ़ज़िद हरक़ा, यक शोला दिगर बरज़न इश्क़ा, यक शोला दिगर बरज़न इश्क़ा। मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, मोरा तन मन धन सब फूंक दिया जी, फूंक दिया। मोरा तन मन धन सब फूंक दिया। ये जान भी प्यारे जला जाना,
ये रंग मेरा ये तर्ज मेरी, न ये रंग मेरा इरशाद अहबा नातिक था, नाचार सरा बड़ा जाना। अल बहर अला वल मौज बगा, मन बेकसो तूफान होश रुबा, मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, या रसूल अल्लाह मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और प्रोग्राम चल रहा है, ट्रांसमिशन चल रही है। मेरे साथ इस वक्त नूर आलम मौजूद हैं, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं KFC के। लेट्स से हेलो टू हिम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे आप? आपका हमारा काफ़ी अरसे का साथ है। सो डू टेल अस, ये एक प्रोग्राम है आपका भूख मिटाओ, और KFC बहुत सारा CSR करता है। ये प्रोग्राम दरअसल है क्या? KFC दुनिया में काफ़ी तकरीबन हर मुल्क में ही मौजूद है, और जहाँ पे भी KFC होता है वो वहाँ पे खाली अपनी प्रोडक्ट्स नहीं बेचता, बल्कि उसकी कोशिश ये होती है कि वहाँ पे जिन लोगों को, जिस माशरे में, जिस कम्युनिटी में वो काम कर रहा है, वहाँ पे जो लोग को जिनको अंडर प्रिविलेज्ड हैं या जिनको कोई ज़रूरत है, तो उनको गिविंग बैक टू द कम्युनिटी ऑल्सो। तो पाकिस्तान में हमने देखा कि क्या ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे हम अपनी कम्युनिटी की सपोर्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमें नज़र आया कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो लैक ऑफ एजुकेशन है। कि वो आप अगर देखें कि दुनिया में जो हमारे जो सराउंडिंग कंट्रीज़ जो देख लें, चाहे वो इंडिया हो, चाहे श्रीलंका, चाहे बांग्लादेश, उनका जो लिटरेसी रेट है हमसे बहुत ऊपर चला गया है। और पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, उसकी वजह से वो आगे उनके कैरियर नहीं बन पाते। अच्छा, एक और भी मसला है नूर, जिनके पास एजुकेशन है उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है। जी जी। तो हम एजुकेशन होने के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट नहीं कर पाते हैं। हाँ, तो वो यही हमने भी यही सोचा कि रादर देन, एक तो ये था कि भाई हम सिंपल ये करते कि फूड कंपनी है तो हम खाना बांटना शुरू कर देते कि जो डिजर्विंग है उनको हम फ्री मील देते। तो हमने सोचा ये कि वो तो एक बार की बात होती है, आप रोज़ तो नहीं, पूरी इतनी बड़ी आपकी कम्युनिटी है उसको रोज़ तो नहीं आप, तो उनको उनके पैरों पे खड़ा करने के लिए हमने दो चीज़ें की। एक ये कि हमने एक इकोसिस्टम क्रिएट किया कि हमने स्कूल्स जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान में जो ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे द सिटीजन फाउंडेशन है, दीवा एकेडमी है, डेफ रीच है, पीपल विद स्पेशल नीड्स आल्सो। जी जी। तो हमने सोचा ये कि जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, जो एजुकेशन लेना चाहते हैं और उनके पास पैसे नहीं है कि वो एजुकेशन के पैसे, एजुकेशन इतनी महंगी है, अच्छी एजुकेशन, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनका आपको हाल पता है कि वहाँ पे पढ़ाई क्या होती है। तो ये अगर आप ये देखें जो सिटीजन फाउंडेशन के स्कूल्स हैं या मैं डेफ रीच की बात कर रहा हूँ,
तो हमने 2 सेगमेंट्स उठाए, एक वन इज तो अंडर प्रिविलेज्ड एंड द सेकंड इज डेफ। तो हमने जैसे ये दीवा है, दीवा के अंदर भी जो है वो डिसेबल लोग हैं, मेजॉरिटी उसमें डेफ हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो थोड़े से मेंटली उतने 100% पे नहीं है, और जो डेफ रीच है वो टोटली जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते वो लोग। तो हमने किया ये कि हमने कहा कि ये लोग यहाँ पे पढ़ें और पढ़ने के बाद निकले। तो हमारे पास इस वक्त 100 माशाल्लाह 135 रेस्टोरेंट हो गए हैं हमारे ये 26-27 साल के अंदर, और हर साल हम 15 रेस्टोरेंट बढ़ाते जा रहे हैं। तो आप उनको पढ़ा भी रहे हैं, साथ साथ जॉब की अपॉर्चुनिटीज जो है वो भी प्रोवाइड? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो वहाँ पढ़ते हैं, पढ़ के निकलते हैं, और हमारे पास हर साल 15 रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, उसके अंदर जॉब्स निकलती हैं, तो उसमें वो एडजस्ट हो जाते हैं और उसके बाद वो ग्रो करते हैं। अच्छा, सारे हमारे पास नहीं होते, कुछ यहाँ से जो जो तो इस वक्त जैसे मैं बताया था कि 6 जो सिटीजन फाउंडेशन के 6 स्कूल हैं जो टोटली हम जिसका खर्चा उठाते हैं, जो हमारे स्पॉन्सर्ड हैं। तो वहाँ से फिर स्टूडेंट निकलते हैं, फिर वो आगे पढ़ने के लिए कुछ चले जाते हैं, कुछ जो होते हैं जो वो यानी इंटरमीडिएट तक अपनी एजुकेशन करने के बाद जॉब पे आ जाते हैं। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो इस वक्त इंजीनियर्स बन चुके हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह। एक लड़की निकल के गई है जो वहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में नासा में काम कर रही है, जो यहाँ से इस प्रोग्राम से निकल, बड़ी बात है, बड़ी बात है, बड़ी बात है, प्रोग्राम से निकल के गई। अच्छा, ये प्रोग्राम्स आपने शुरू कब किए थे? ये हमने शुरू किया है 2014 के अंदर, 2014 में। 14 आज हम 2025 में, तो 9 साल का अरसा लगा। 11 साल हो गए। 11 साल, सॉरी, हाँ 11 साल हो गए, 11। तो 11 साल के अंदर अंदर आपने मतलब एक बच्ची को नासा भेज दिया, और बहुत सारे लोग मतलब हमने जो उनकी जो लाइफ चेंज होते हुए देखी उनकी खुद की। अच्छा, फिर एक लाइफ चेंज नहीं होती ना, उस लाइफ के साथ जितनी लाइफ्स मुंसलिक हैं वो भी चेंज होती हैं, पूरा का पूरा घराना चेंज हो जाता है, उनकी अप्रोच टू लाइफ विल चेंज। बिल्कुल, उनकी मतलब जाहिर बात है, उनकी शादियां होती हैं तो वो एक फैमिली को सपोर्ट कर रहे होते हैं। हाँ। तो वो लाइफ चेंज हो जाती है, और उसके बाद जब वो फिर अपनी एक एजुकेशन लेके जब आते हैं किसी प्रोफेशनल जॉब के लिए, तो वो उनकी फिर कैरियर ग्रोथ भी हो रही होती है, और वो फिर हम वहाँ पे भी नहीं छोड़ते कि हम वैसे ही छोड़ दें। हमारे पास हायर एजुकेशन जो उसके भी प्रोग्राम्स हैं, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी हैं। When you say higher education, that means कि आप that means कि अगर आप ये हम हर साल वो करते हैं अपने, अगर उसमें भी देखा हो PSL के अंदर भी हमने हर 6 के ऊपर हमने एक स्कॉलरशिप इस तरह से। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को जो जरूरत है उस बात की जरूरत है कि किसी तरह से भी हम तालीम को सपोर्ट करें। तो उसके अंदर हमने कहा कि आप अगर तो आप केपेबल हैं और आप यानी आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप एडमिशन टेस्ट पास कर सकते हैं, चाहे वो IBA हो, लम्स हो, चाहे NED हो, या कोई भी पाकिस्तान की कोई भी टॉप यूनिवर्सिटी, रिगार्डलेस कि उसकी कितनी फीस है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज आर वेरी एक्सपेंसिव। मतलब लाइक यानी अच्छे मिडिल क्लास के भी फैमिलीज जो है ना, जब वो इनकी फीसें भरने का टाइम आता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है उनके लिए। तो हमने कहा कि अगर जो लोग इसमें जो इस अच्छा उसकी पूरी स्क्रीनिंग होती है, तो एक हम क्योंकि सारी चीज़ें हम खुद नहीं कर सकते, तो हमने अपने रिलायबल पार्टनर्स ढूंढे में कि जो ये करते हैं। तो ऑरेंज ट्री के नाम से एक फाउंडेशन है जो हमें वो सारा ये स्क्रीनिंग करके देती है कि ये मुस्तहिकीन हैं जो डिजर्व करते हैं, दे क्वालिफाई फॉर दी मतलब ये जो नहीं फॉर दी मतलब जो उसके एडमिशन टेस्ट जो उन्होंने पास कर लिए, एंड देन so they qualify for your scholarship. फिर स्क्रीनिंग के बाद उनको देते हैं, क्योंकि ऐसे यहाँ पे आपको पाकिस्तान में पता नहीं हर कोई जो नहीं भी होता वो भी शुरू हो जाते हैं, तो बट प्रॉपर स्क्रीनिंग के थ्रू हम देते हैं ताकि सही आदमी तक वो स्कॉलरशिप पहुंचे। अच्छा, टेल मी, ये जो भूख मिटाओ प्रोग्राम है ये दरअसल क्या है? मिटाओ भूख हमने नाम मिटाओ भूख हमने नाम रखा था कि देखें अब ये इसमें भूख जो होती है ना, खाली पेट की भूख नहीं होती, भूख कोई भी पढ़ने की भूख, मतलब हंगर फॉर एजुकेशन, पढ़ने की भूख और आगे बढ़ने की भूख। तो इस तरह से तो हमने उसका नाम मिटाओ भूख दिया था कि और जब आप पढ़ लिख लेते हैं तो आप खुद ही भूख मिटा लेते हैं। वेरी नाइस, ये बड़ी अच्छी बात है। एंड आई थिंक वन थिंग दैट्स वेरी कमेंडेबल इज कि आप
पाकिस्तान के उन बच्चों को, उन यूथ को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन ख़ानदानों को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद नॉर्मल हालात में वो कुछ नहीं कर सकते जो उनको करना चाहिए। तो आगे क्या देखते हैं, आगे आप लोगों के इरादे क्या हैं? आगे इरादे तो यही है कि इसी तरह से, अब जाहिर बात है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है और हम KFC खुद पाकिस्तान के 35 शहरों में मौजूद है, तो हम चाहते ये कि हर शहर के अंदर हमारा 1 या 2 स्कूल हों जो हम चला रहे हो, और ये नहीं कि खाली बड़े शहरों के चला रहे हो, हम जो छोटे शहर हैं हर तरफ, जैसे अभी हमने मर्दान में खोला। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमने पाकिस्तान को ना सिर्फ शहरों की हद तक, बड़े शहरों की हद तक ही सोच रखा है, जबकि वो बच्चा जो कहीं बहुत किसी दूर दराज इलाके में बैठा है उसमें भी उतनी ही सलाहियत है, शायद कहीं ज़्यादा सलाहियत है उस बच्चे से जो यहाँ पर पल बढ़ रहा है। जी जी, तो वो मैं यही बता रहा हूँ कि अभी हमने मर्दान में भी हमने स्कूल खोला, वहाँ पे मतलब अच्छा, अब वो खाली ये नहीं है कि ये हम 2-3 चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि अब जब वो बच्चा वहाँ पे जो हमारे चलाए हुए स्कूल हैं, जहाँ पे अगर उन बच्चों के पास ये ने अगर उसके पैसे खाने के या उन चीज़ों के, क्योंकि अगर उनकी न्यूट्रिशन पूरी नहीं होएगी तो वो उनकी ग्रोथ नहीं आती। आप अगर देखें, एक लियारी के अंदर एक स्कूल है जहाँ पे हम वो भी इसी तरह से अंडर प्रिविलेज्ड स्कूल है जिसको हम सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे वो गुर्बत इतनी है उस जो बच्चे आते हैं कि मतलब मैंने देखा कि भाई वो बच्चे थी, वो कोई 10 साल 11 साल के बच्चे थे वो जो, और मेरा खुद का भी बेटा है, तो मैं कहा ये तो कितने छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने कहा नहीं ये 10-11 साल के हैं, लेकिन ये आपको छोटे लग रहे हैं क्योंकि इनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही, क्योंकि इनको प्रोटीन नहीं मिल पाता है, तो उनकी ग्रोथ नहीं होती। तो जहाँ हमें लगता है कि ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो जिनको ये मसला भी है कि जिनको यानी अगर सही ग़िज़ा, मतलब ग़िज़ा तो मिल जाती है बट अगर उनको प्रॉपर बैलेंस डाइट प्रोटीन ना मिले तो आपकी ग्रोथ नहीं होती। तो अब प्रोटीन अफोर्ड करना, आपको पता है कि गोश्त हर कोई नहीं खा सकता पाकिस्तान के अंदर इतनी, तो वो उनकी ग्रोथ रह जाती है, वो छोटे छोटे साइज़ में रह जाते हैं, ग्रो नहीं कर पाते, तो उसी तरह से उनका जो यानी मेंटल लेवल भी ग्रो, तो वहाँ पे भी हम ख्याल करते हैं कि जहाँ पे ऐसी ज़रूरत है तो वो भी हम देख रहे होते हैं साथ साथ। वुड यू बिलीव, मैं आपको एक अजीब सी बात बताऊँ, मैं एक दिन रेडियो कर रहा था, एक आदमी ने मुझे कॉल किया और उसने मुझसे ये कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी के 42-45 सालों में पाए नहीं खाए बिकॉज आई कांट अफोर्ड इट। मैंने उससे कहा आपको क्या चाहिए, तो उसने कहा कि साहिर भाई मुझे सिर्फ आप पाए भिजवा दें, किसी से भी 1 किलो 2 किलो पाए मुझे, जेन्युइनली। अब आप सोचिए, आप जो बात कह रहे हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हमारे यहाँ मैल नरिश्ड बहुत सारे लोग हैं, बिल्कुल बहुत सारे लोग हैं, और अगर उनकी नरिशमेंट के अंदर आप उनका हिस्सा बन सकते हैं तो आप उनकी फिजिकल ग्रोथ तो करेंगे, लेकिन जिस्मानी जो जहनी नशो-नुमा है उसका आप हिस्सा बनते हैं। बिल्कुल। और जो सेहतमंद जहन होता है फिर वो एक सेहतमंद माशरे को तश्कील देता है। बिल्कुल 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 इसी तरह से। Am I right or wrong? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब वो आप एक पढ़ लिख के और आपकी ग्रोथ हो रही हो, पूरी फिजिकल भी, मेंटल ग्रोथ भी, आपको एजुकेशन भी मिल रही हो, तो देन यू बिकम एन एसेट फॉर द कंट्री। तो वो अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको बताऊं कि ये हम यहाँ से जो, एक तो हमारे पास अपनी खुद की इतनी एब्जॉर्प्शन है कि हम अपने पास से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लोग हमारे, मतलब हर रेस्टोरेंट खुलता है तो उसके अंदर हमें अपना स्टाफ चाहिए होता है, 40-50 लोग तो एक रेस्टोरेंट के अंदर में चाहिए होते हैं। फिर उसके अलावा हमें, क्योंकि यूएई मिडल ईस्ट, क्योंकि हमारा ये जो मिडल ईस्ट का रीजन जो कहलाता है जिसमें हम फॉल करते हैं, तो मिडल ईस्ट के अंदर हमारा जितने भी कंट्रीज़ हैं, चाहे वो यूएई हो, ओमान हो, यानी इधर कतर हो, जो भी ये मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे हमारा यहाँ से लोग उनको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है और हम उनको खुद अलाउ करते हैं कि भाई आप जाएं, और हम यहाँ पे नए हायर कर लेते हैं। तो वो हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान का टैलेंट है, और वो दुनिया में अब वो बहुत अच्छा आपको भी लगता है। अभी मैं इधर मैच, पाकिस्तान इंडिया के मैच के लिए दुबई गया हुआ था, तो वो मॉल में टहल रहा था, तो वहाँ पे एक बात बताइए, आप गए थे तो क्या देखा आपने? भी वही देखा जो हमने टीवी पे देखा था? वही देखा आपने? बस आंसू थे, शर्मिंदगी थी। नहीं, आंसू और शर्मिंदगी तो आप
बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, कुछ और भी था लबों पे, वो कह नहीं सकते यहाँ पे। बस यही था। तो वहां पर बाहर लोगों को देख के खुशी वहां पे आपको कहीं ना कहीं कोई आपको पहचान लेता है, क्योंकि वो यहीं से गए हुए हमारे लोग हैं। हाँ। तो इतना टैलेंट हमारे यहाँ से निकल रहा है और जा रहा है, ये पढ़ रहे हैं, निकल रहे हैं, जा रहे हैं, तो बड़ी खुशी होती है कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई थिंक दिस इज़ कमेंडेबल, और ये बड़ी बात है कि आप लोग ये कर रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा खुशी होती है देख के कि हमारी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कहीं ना कहीं पीछे ज़रूर आके खड़ी होती हैं और सपोर्ट करने की कोशिश करती हैं। तो इफ़ वन थिंग यू वुड वांट टू से टू द यूथ ऑफ पाकिस्तान, तो उन्हें क्या कहेंगे? मैं अगेन, क्योंकि हमने बड़ी मुश्किल से ये चीज़ एक आइडेंटिफाई की है कि दिस इज़ द प्रॉब्लम कि यूथ को अपनी जो है ना, अपनी एजुकेशन पे, चाहे वो एक तो बेसिक एजुकेशन जो है एंड देन द जो मॉडर्न एजुकेशन के अंदर मैं कहूँगा कि जो स्पेसिफिक फील्ड्स में, जैसे डिजिटल है, डिजिटल का ज़माना है पूरा, तो इसके अंदर वो अपनी एजुकेशन को लें, इसकी ट्रेनिंग्स लें, ताकि वो आप देखें ना, पाकिस्तान के अंदर डेफिनेटली अभी इस वक्त फौरी तौर पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे शायद इतनी नहीं है कि इतनी ग्रोथ फौरी तौर पे शायद यानी अगले 2-3 साल में तो नहीं एकदम से कि 100 कंपनियाँ खुल जाएंगी, नहीं होगा। तो ये जब अगर ऐसी चीज़ें, ऐसे स्किल्स लेंगे, तो जो इनकी जो सारी डिजिटल पे, ऑनलाइन के ऊपर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं बाहर भी, कि ये वहाँ से काफ़ी अर्न करके पाकिस्तान ला सकते हैं। नूर, एक काम आप और भी कर सकते हैं, जस्ट गिविंग यू एन आइडिया, कभी आप सोचिएगा आप लोग अगर इस पर कर सकते हैं, कोई AI रिलेटेड चीज़ जो है ना, जी उसके अंदर आप इन्वेस्ट कीजिए ह्यूजली, बिकॉज आई थिंक पाकिस्तानी बच्चों को इससे बड़ी कोई और चीज़ नहीं मिल सकती कि अगर आप AI डिज़ाइन के अंदर, AI इन्वेंशंस के अंदर। अच्छा, मैं इस पे भी आपको मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि जो आपने जो बात की मैं बताना भूल गया, तो आपने याद दिला दिया। तो ये इनके शहजाद रॉय के साथ मिलके हम उनकी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम वहाँ पे हम फीमेल एजुकेशन पे, फीमेल की ये डिजिटल एजुकेशन के ऊपर उस पर काम कर रहे हैं, उनको कोडिंग, उनको सारी प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं। तो वो बड़ी चीज़ है कि वो देखें, वो लड़कियां हैं कि जिनको बाहर निकलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब वो ये कोडिंग एंड डिजिटल सारी ये प्रोग्रामिंग वगैरह सीख जाएंगी, तो दे कैन मेक प्रोग्राम्स फ्रॉम देयर, अपने घर में बैठ के एक लैपटॉप लेके वहाँ से। क्या बात। तो वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, तो वो हम पिछले 3 साल से कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। नूर, बहुत ज़्यादा खुशी हुई आपसे मिलके। आई नो टाइम का कंस्ट्रेन और आपको जाना भी है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। मैं ऐसा एक दिन ज़रूर देखना चाहता हूँ जब जेंडर डिफ्रेंसिएशन ना रहे, जब ये नहीं कहा जाए कि हम ख़वातीन की तालीम के लिए कर रहे हैं, जब तालीम सबके लिए हो बग़ैर किसी तकलीफ़ के। और आप लोग मिल के इतना बड़ा काम कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स जब भी नाम लिखा जाएगा तो आपका नाम सर फहरिस्त आएगा उन लोगों में जो तालीम फैला रहे हैं बग़ैर किसी तकलीफ़ के कि जी ये ख़वातीन हैं या मर्द हैं। और मैं एक दिन ऐसा ज़रूर देखना चाहता हूँ जब ख़वातीन को घर में रह के इसलिए काम नहीं करना पड़े क्योंकि घर एक सेफ़ जगह है, जब ख़वातीन इसलिए घर में रह के काम करें क्योंकि वो घर में रहना चाहती हैं और काम करना चाहती हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि हम दुनिया में कम्पीट करें, तो हमको एक बेहतर माँ, बेहतर बहन, बेहतर बीवी, बेहतर बेटी, इसको सपोर्ट करके आगे लाना पड़ेगा। आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। थैंक यू नूर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाब, तो हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम टैंक के किचन में बना रहे हैं ऑरेंज टैंक स्मूदी, जिसमें के सेब भी हैं, ऑरेंज भी हम डीसीज करके डालेंगे, साथ में दही, दूध, सब कुछ है। सो इट वुड बी कंप्लीट मील। आप सहरी में भी आप एक काम करें, आप यहाँ आइए, आज मैं बनाऊंगा आपके साथ। आप सिर्फ मुझे इंस्ट्रक्शन दीजिए कि मुझे करना क्या है। पहले दूध डालना है? दूध डलेगा। दूध डालना है, ओके जी। हम पहले दूध डाल रहे हैं, ये हमने डाला दूध, ओके। अब क्या करना है? ये दही डालनी है। अब दही अराउंड 1 कप हमने दही लिए। ओके जी, हमने दही भी डाल दी 1 कप, ठीक है, सही है। और हमने डी सीड्स हुए हुए इसमें ऑरेंज लिया, 1 कीनू है। ओके जी, 1 कीनू हमने डाल दिए यहाँ। और हम इसमें 1 सेब ऐड कर रहे हैं।
एक सेब ऐड करेंगे जी। ऑलराइट जी, ये हमने एक सेब जो है वो भी ऐड कर दिया इसके अंदर। और अराउंड इसमें 4 टेबलस्पून ऑफ टैंग ऑरेंज टैंग है। 1 2 3 4, क्योंकि टीस्पून है ये, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा ज्यादा डाल रहा हूँ। ठीक है जी, जी डाल दिया बिल्कुल। और इसमें हम थोड़ा सा हाफ कप पानी डालेंगे फॉर ब्लेंडिंग। दैट्स इट। यस ऑलराइट जी, तो हमने थोड़ा सा ये हाफ कप जो है ये पानी जो है उसके अंदर ऐड कर दिया है एंड देन वी आर गुड टू गो। यस एंड लेट्स सी कि जी अब क्या होता है। मैं इसको उठा के ये भी यहाँ रख रहा हूँ, ये आई थिंक इसको नीचे रख दीजिए। थैंक यू वेरी मच, ये भी नीचे चला जाएगा। थैंक यू जी। ऑलराइट जी, अब कमाल ये है कि इन 2 ग्लासेस के अंदर हम बनाने जा रहे हैं टैंग। और टैंग के अंदर आपने देख लिया है कि ये बनता किस तरह से है। टैंग की स्मूदी बहुत अच्छी है, बहुत नरिशमेंट आपको देगी और आपके जो इम्यूनिटी है उसको भी बूस्ट करेगी। बिल्कुल, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, आपकी मेंटल हेल्थ को बड़ा सपोर्ट करता है। अलॉन्ग विद दैट इसमें जिंक, विटामिन डी और विटामिन सी मौजूद होता है। जो हमें स्मूदी बता रहे हैं इट्स मोर बेटर देन द जूसेस। जो जूसेस हम निकाल के दे देते हैं बच्चों को सारे, क्योंकि इसमें जो भी हम जैसे ऑरेंज लिया, एप्पल लिया, तो इसके फाइबर भी मौजूद हैं। डाल दूं? यस। ऑलराइट जी, तो ये हमने स्मूदी जो है ये बना ली है, टैंग ऑरेंज स्मूदी ये हमने बनाई है। एंड आई थिंक कि आप लोग घर पे जब बनाएंगे तो आप ज़रूर टैंग इस्तेमाल करेंगे और आपको लगेगा कि हमने आपको कुछ बहुत अच्छा बताया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू साहिब। बहुत बहुत शुक्रिया। मौजूदा दही से आपको पूरे दिन रोज़ा नहीं लगेगा और टैंग की वजह से आपकी एनर्जी बहाल रहेगी पूरे रोजे में। मौजूद दही मौजूद दही आपको रोजा नहीं लगेगा। मौजूदा हुकूमतें हुआ करती हैं। प्यास नहीं लगेगी। जी जी, प्यास नहीं लगेगी। मतलब मुझे मौजूदा पे आ गया था कि मौजूदा हुकूमतें होती हैं या मौजूदा हिज़्ब इख्तलाफ होती है। जो आज मौजूदा हिज़्ब इख्तलाफ है कल की हुकूमत हो सकती है, और जो आज की मौजूदा हुकूमत है वो कल की हिज़्ब इख्तलाफ हो सकती है। ठीक है, तो बहरहाल जब भी हम मुफैरा के साथ होते हैं कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखते हैं। और एक बात मैंने सीखी है कि चाहे कुछ हो जाए आपने हटना नहीं है। थैंक यू। इसमें कोई शक नहीं है। आप माशाल्लाह माशाल्लाह, हमने तो आपके घर खाना खाया, खुदा झूठ ना बुलवाए जो हम पे गुजरी, लेकिन मतलब जो हम पे गुजरी सो गुजरी। हाँ, जो हम पे गुजरी सो गुजरी, मगर शब हिजरा हमारे अश्क थे। नहीं बहुत अच्छा बनाते हैं, मजाक की बात है तो इनसे हमारा मजाक है। इनकी ये हमारी फैमिली की, मतलब हमारे फैमिलियों का आना जाना है। और इनके जो हस्बैंड हैं बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, तो वो बड़े कमाल हैं और इन दोनों बहुत सुकून से हैं, बाहर रहते हैं। थैंक यू। हाँ उनसे कभी बात हो तो कहते हैं यार मैं भी सुकून से हूँ, वो भी सुकून से हैं, हम दोनों इंतहाई सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन दोनों माशाल्लाह यू गाइस आर ब्यूटीफुल कपल। उनको मेरा बहुत सलाम कहिएगा। और आप अपनी तमाम लोगों को, अपनी मदर इन लॉ को ख़ास तौर पे, इनकी मदर इन लॉ कमाल किस्म का खाना बनाती हैं, ज़बरदस्त। आपको उन्होंने सिखाया ना? हाँ, मैंने उनसे भी सीखा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कमाल कमाल, बहुत अच्छा। अच्छा जी, अब फाइनल चीज़ें लेते हैं। सर ये मिजाज कभी तब्दील होगा, बहुत थोड़ा सा टाइम है, मिजाज कभी तब्दील होगा। ये हम दुआ में जो सिर्फ दुआ पे रह जाते हैं, क्या ये मिजाज तब्दील होगा कि हम कोशिश की तरफ कभी जाएंगे? दुआ और दवा दोनों साथ साथ होने चाहिए, क्योंकि दुआ हक है, दुआ ईमान का हिस्सा है। दुआ रब की तरफ रुजू करके अपने दिल को रब के अर्श से जोड़ने का नाम है। आप उससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन उस जगह तक पहुंचने के लिए, उस मकाम तक पहुंचने के लिए, या वो जो मुस्तजाब दावत हैं जिनकी दुआएं कबूल होती हैं, औलिया कराम, बुजुर्गान दीन, जैसे माजी के बहुत सारे नाम हैं आपके सामने, आप माशाल्लाह सब जानते हैं, हमारे बहन भाई भी जानते हैं। वो क्यों मकबूल हुए? इसलिए मकबूल हुए कि उन्होंने वो जो माशरे की ज़रूरियात थी उनसे मुंह नहीं मोड़ा, गरीबों की मदद भी की, माशरे में काम भी किया और कसब हलाल, रिज़्क़ हलाल कमाकर अपनी ज़िंदगी गुजारी और अपने बच्चों को भी ज़िंदगी। ये नहीं हुआ कि कोई लाकर देगा तो खाऊंगा, नहीं। आप हम सबको वो सबक याद होगा कि आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक के हमरा तशरीफ़ फरमा थे और एक शख्स सामने से गुजरा और तेज़ कदमों से, तो आपने कहा कि ये कसब हलाल के लिए जा रहा है, ये इबादत के लिए जा रहा है। तो आप कैसे? क्योंकि कसब हलाल के लिए कासिब हबीबुल्लाह, जो मेहनत करने वाला है, जो कसब करने वाला, वो अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का दोस्त है। हाँ, अल्लाह का दोस्त। अल्लाह का दोस्त बनना कितना आसान हो गया कि ख्वाह कुछ भी करता हो इंसान, काम हलाल, ये नहीं कि वो जा रहा हो नहीं, जिसे आप हलाल समझते हैं वो नहीं, हलाल वो हलाल की बात, क्योंकि हम भी तो हलाल समझते हैं ना। देखिए दुनिया में 2 किस्म के फैसले होते हैं, एक वो जो आपके लिए सही है और दूसरा वो जो सही है। जो सही है बस वही सही होता है, वो सही नहीं होता जो सिर्फ आपके लिए सही है। जी, असल बात यही है। तो वो जो
कुरान करीम के अंदर हुजूर का अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है ना, वमा अताकुम रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन फंतहू। ये ज़िंदगी का मेयार है। हुजूर जो अता फरमाए वो ले लो, क्योंकि वही ज़िंदगी है। और जिससे मना फरमाए रोक दे तो आप रुक जाएं। और अगर आप नहीं रुकते और आप रिश्वत लेते हैं लेकिन कहते हैं तोहफ़ा है, हक तलफी करते हैं लेकिन कहते हैं साहब ये तो मेरी ताकत थी, किसी की दिल आज़ारी करके आप खुश होकर कहें कि साहब ये मेरा रुतबा है, मैं बड़े मकाम पर हूँ, लिहाजा मैं हर एक को मजाक, तो ये चीज़ें अगर हम बदल दें और फिर उसके बाद दुआ करें तो मैं यकीन कामिल के साथ ये कह सकता हूँ कि वो दुआ कभी रद्द नहीं होगी जो किसी का दिल ना दुखाए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सर आपके फाइनल थॉट्स, ख्यालात। दुआ मुखल इबादत और कमा क़ाल रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम, दुआ इबादत का मग़ज़ है। मग़ज़ दो होते हैं, एक तो वो हम दिमाग का मग़ज़ कहते हैं और एक हड्डियों में गूदा होता है जिसको बोन मैरो कहते हैं। ये दोनों ना हो ना तो बंदा स्टैंड नहीं कर सकता। इसी तरह दुआ अल्लाह ताला ने कहा कि ये नहीं होगी ना तो तुम्हारा ईमान स्टैंड नहीं कर सकता। क्या बात है। नंबर 2, अल्लाह फरमाता है मुझसे दुआ मांगो, क्योंकि जो दुआ नहीं मांगता वो तकब्बुर करता है। बेशक बेशक। जो दुआ नहीं मांगता वो तकब्बुर करता है। मैं मांगू मैं, अल्लाह कहता मुझसे मांगो मैं खुश होता हूँ, और जो नहीं मांगता अल्लाह से नाराज। मजे की बात, ये दुनिया का सबसे बड़ा जोक पता है क्या है? जब हम ये बताते हैं कि मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, जब आप अल्लाह ताला से कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि जो चाहत उसकी है सिर्फ मिलना वही है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलना। जी सर कंटिन्यू। तो जो लोग दुआ मांगते हैं तो जाहिर बात है दुआ मांगने के लिए, अब जैसे सर रबिया, तो रबिया मांग क्या मांगता है? वुजू करा रहे थे तहज्जुद में हुजूर को, हुजूर का दरिया रहमत जोश पे आ गया। पर मैं मांग क्या मांगता यार रसूलल्लाह, जिस तरह यहाँ वुजू करा रहा हूँ ना सरकार, वहां भी जन्नत में भी आपकी खिदमत इसी तरह करो। फरमाया अता किया, फिर मांग, दूसरी बार भी यही मांगा, अता किया, फिर मांग, तीसरी बार भी यही मांगा, अता कर दिया। फिर एक नसीहत की, नसीहत क्या की? फरमाया ए रबिया, अब तू कसरत सुजूद के साथ, यानी खूब नफलें पढ़ पढ़ के अब मेरी मदद कर, ताकि मैं अल्लाह के सामने तेरी इल्तिजा कर सकूं। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान तू मदद कर मेरी। नबी को मदद की जरूरत है नहीं फरमा, ये है कोशिश भाई, नफलें पढ़ो, नफलों से अल्लाह का कुर्ब मिलता है, फिर हाथ उठाओगे अल्लाह के, ओहो मेरे दोस्त ने हाथ उठाया, ऐ फरिश्तों दे दो जो मांग रहा है। क्या बात, हम क्या नहीं बात। करते ना, हम कोशिश करते हैं ना, फिर हम दुआ के पास जाते हैं। हम कहाँ जाते हैं? शॉर्टकट। बाबा जी कोई दुआ कर दो, कोई वजीफा दे दो, कोई शॉर्टकट कर दो। अच्छा जी कोई वजीफा दे भी अच्छा, मजे की बात ये, बाबा वजीफा देने के बाद खुद शॉर्ट हो जाता है। अच्छा सुने, वो मुकम्मल भी नहीं पढ़ना हमने। यार ऐसा करो 41 दिन तुम ये पढ़ो। बाबा जी 41 दिन पढ़ लिया, कुछ हुआ नहीं। और यार तुम इसीलिए कर रहे हो उसको, ये बाबे ने अगर दिया था वजीफा इसलिए दिया था कि तुम्हारी उससे यारी हो जाए। बस तुसी खुद ही समझते रहो। मैं एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद हम अफ्तार की जानिब चलेंगे। अच्छा जी, मैं यहाँ मौजूद हूँ हमारे अफ्तार पे, तो प्लीज मुझे बताइएगा कि नाम क्या है। आपसे शुरू करता हूँ, आपका नाम क्या है? योर नेम इज? जर्निश। ऑलराइट जर्निश, थैंक यू वेरी मच। आपका नाम क्या है? हाँ थोड़ा सा इनका माइक बढ़ा दीजिए। अंशा शाहीन। अंशा शाहीन। और आपका नाम? अनाया फातिमा। अनाया फातिमा। आप दोनों बहनें हैं? बहनें हैं दोनों। वेरी नाइस, वेरी। आपका नाम क्या है? अनम। अनम। और आप अनम, आपके साथ कौन है? असरिहान। अच्छा ये बताओ, आप दोनों बहन भाई हैं? Give me 5. There you go. Give me 5. There you go. That's it. अच्छा जी, अब मुझे बताइए यहाँ नात किसको याद है? कौन सुनाएगा? आप सुनाएंगी? पहले आपसे सुनते हैं। हाँ हाँ, आ रहा है बेटा, आ रहा है। मुस्तफा मुस्तफा मुस्तफा
मुस्तफ़ा आका आका या शाह मदीना वल्लाह वल्लाह मनम आशिक हुसैना आका आका या शाह मदीना बहुत अच्छा, माशाल्लाह। वल्लाह वल्लाह मनम आशिक हुसैना मौला मोहम्मद 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 दिल का सहारा है, दिल का उजाला है, प्यारे से प्यारे रसूल अल्लाह। अच्छों से अच्छे हैं, ऊंचों से ऊंचे हैं आका हमारे रसूल अल्लाह। मौला मोहम्मद मौला मोहम्मद। बहुत शुक्रिया जनिश, आपने तो बहुत अच्छा पढ़ा है। बड़े होके क्या बनेंगी आप? क्या बनेंगी? नात खा। नात खां, माशाल्लाह, और इंशाल्लाह जरूर बनेगी। अब इनकी तरफ आते हैं जी, आपने क्या तैयारी की है? आप इनको माइक दे दीजिए, ये वाला जी। आप भी पढ़ेंगी नात? एक साथ पढ़ेंगी? दे दीजिए इनको माइक। हाँ जी, आइए। वो तन्हा कौन है? अल्लाह अल्लाह। बादशाह वो कौन है? अल्लाह अल्लाह। मेहरबा वो कौन है? अल्लाह अल्लाह। उसकी शान है अल्लाह अल्लाह। उसकी अपनी शान है अल्लाह अल्लाह। सब दिलों की जान है अल्लाह अल्लाह। हस्बी रब्बी जन्नल्लाह अल्लाह अल्लाह। माफी कर भी गैरुल्लाह अल्लाह अल्लाह। नूर मोहम्मद सल्लल्लाह अल्लाह अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अल्लाह। बहुत शुक्रिया। आप लोग बड़े होके क्या बनेंगे? डॉक्टर। डॉक्टर? आप डॉक्टर। दोनों डॉक्टर बनेंगी? एक ही क्लिनिक में काम करेंगी, अलग अलग? अलग अलग। अलग अलग। ऑलराइट ऑलराइट, चलें कोई बात नहीं, लेकिन जब आप लोग डॉक्टर बन जाए तो फिर हम लोगों को याद रखिएगा, राइट? ऑलराइट, आप क्या बनेंगी बड़े होके? इनको माइक दीजिए। हाँ अनम? मैं साइंटिस्ट बनूंगी। वेरी नाइस, साइंटिस्ट बनेंगी। और तुम क्या बनोगे? पुलिस। पुलिस? ये पुलिस बनेंगे? मतलब आप इनको चेक करें, अभी से इरादे खतरनाक है, पुलिस बनेंगे ये। कोई बात नहीं, गिव मी 5 पुलिस। देयर यू गो, पुलिस से बना के रखनी चाहिए। अच्छा जी, खैर बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पे आता हूँ, जाहिर है अफ्तार का वक्त है, दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन जल्लल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु या इलाहल आलमीन या रब्बल आलमीन। हमारे आज के रोज़े को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जो गलतियाँ कोताहियाँ हो गई अपनी रहमत के सदक़े मुआफ़ फरमा। मग़फ़िरत का अशरा है, मौला हमें हतमी मग़फ़िरत अता फरमा। इस माह मुक़द्दसा में तमाम आलम इस्लाम पर अपना ख़ास फजल और करम फरमा। हमारे पाकिस्तान पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा। यहाँ पर अच्छे आशिकान रसूल की हुकूमत अता फरमा। या रब्बल आलमीन, हम सब मुसलमानों को एक और नेक बनने की तौफीक अता फरमा। अपना खौफ अपने प्यारे महबूब दानाए गुयूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमा। ए अल्लाह, अपने हबीब के सदके बेरोजगारों को बरसरे रोजगार कर दे, रिज़्क़े हलाल में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह, जिन बच्चियों की शादियां नहीं, उन्हें शादियां खाना आबादियां नसीब फरमा। या अल्लाह, हमारे मरहूमीन की हतमी मग़फ़िरत फरमा। परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा, बदहालों को खुशहाल कर दे, तंग दोस्तों को फराग दस्ती नसीब फरमा। जो बच्चे बच्चियां नाराज होकर अलहदा हुए हैं, बच्चियां माओं के घरों में जाके बैठी हैं, मौला उन्हें राजी बाजी दोबारा अपने घरों में आबाद होने की तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन, जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से कासिर रह गए वो भी अता फरमा। हमें ईमान पर आफियत वाली मौत अता फरमा, ईमान सलामत कब्र में ले जाने की फिक्र अता फरमा। अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह। जज़ाकल्लाह।